हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो सीटेट की क्लास है वो आश्रय से रिलेटेड है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं आवास। लोग जहां रहते हैं, जीव जंतु कहाँ रहते हैं, इन सब के बारे में पूरी नॉलेज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। दोस्तों ये जो सीटेट की वीडियो है जो कि पर्यावरण ईवीएस पे जितने भी इसमें टॉपिक हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर फर्स्ट की। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं क्या है दोस्तों, आश्रय। आश्रय की अगर हम बात करें दोस्तों तो आश्रय यानी आवास, जहां मनुष्य जीव जंतु रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है दोस्तों। और इसमें हम बता दें जिस स्थान पर जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, उसे उसका आवास कहते हैं दोस्तों। सभी जीव जंतुओं का आवास जो होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है, यानी जितने भी जीव जंतु होते हैं सबका जो आवास होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होता है दोस्तों। जबकि बात करें दोस्तों मनुष्यों की आवास की, सबसे पहले तो देखिएगा, पहले बात करते हैं मनुष्यों की आवास की। तो मनुष्य का जो आवास है देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। जैसे कि मिट्टी के घरों में रहते हैं मनुष्य, और कहाँ के लोग रहते हैं ये भी देखिएगा। इस प्रकार के घर जो है वो सामान्यतः अत्यधिक तापमान वाले इलाके में पाए जाते हैं। कैसे घर दोस्तों, मिट्टी के घर। मिट्टी के घर कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं, जहां पर क्या होगा, तापमान जो होगा वो अत्यधिक होगा दोस्तों। इस प्रकार के घरों की दीवारें जो होंगी वो मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं दोस्तों, और ताकि इसके अंदर गर्मी ना पहुंच सके, इसलिए क्या होते हैं मिट्टी को ज्यादा लगा दिया जाता है इसमें, इनकी दीवारों पर। ऐसे घरों की जो छत होती है वो टूनादियों व लकड़ियों की बनाई जाती है, जिसमें अधिकांशत नीम और कीकड़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी ये ज्यादातर लकड़ियों के बनाए जाते घर हैं, इनकी छत जो होंगी वो लकड़ियों की होंगी, ठीक है। और लकड़ियों में भी किसकी होंगी, नीम की और कीकर की लकड़ी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इससे छतों में क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। इस प्रकार के घर सामान्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, जयपुर है। जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इन दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में क्या भरा जाता है, भूसा भरा जाता है दोस्तों, मिलाकर, और लेप लगा दिया जाता है। मिट्टी लेते हैं उसमें भूसा भरते हैं और लेप लगा दिया जाता है। इसके फर्श जो होते हैं, ये फर्श है, फर्श को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि इसमें कीड़े ना लगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों इग्लू की। इग्लू आप लोग जानते होंगे जो कि बर्फ का घर होता है दोस्तों, बर्फ के घर यानी इग्लू। इस प्रकार के घर जो होंगे वो गुम्मद के आकार के होते हैं। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये। और आगे देखिएगा, इस प्रकार के घरों का निर्माण जो होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर किया जाता है। यह है एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास है, यानी एक एस्किमो एक जनजाति होती है, उनके वो सामान्यतः ऐसे घर बनाते हैं। जैसे कि देखो ये कहां पाया जाता है, अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं दोस्तों। इस प्रकार के घरों में प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं दोस्तों, ताकि दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होगी वो क्या होगी, बाहर ना जा सके। इग्लू मुख्य रूप से कनाडा में पाए जाने वाला अस्थायी घर है, यानी इसको जरूरी है एक बार बन गया तो ऐसा नहीं है ये दोबारा कहीं नहीं बन पाएगा इसको बिगाड़ करके। ये अस्थायी है, मतलब इसको बार बार बनाया जा सकता है। यह शीतकालीन घर है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों बांस लकड़ी के घर। बांस लकड़ी के घर की बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के जो घर होंगे वो कहां पाए जाएंगे, जहां अधिक वर्षा होगी वहां पाए जाएंगे। इस प्रकार के घरों अपेक्षाकृत क्या होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि ये बांस और लकड़ी के बने होते हैं। इनका निर्माण बांस और लकड़ी के माध्यम से जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई या 10 से 12 फीट ऊंचाई तक बनाए जाते हैं दोस्तों।
ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य इनका सिर्फ इतना ही होता है कि वर्षा से सुरक्षित निवास कर सके ये लोग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के घर कहां पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लकड़ी और पत्थर के घर। अब लकड़ी और पत्थर इस प्रकार के जो घर होंगे वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं दोस्तों। यह पत्थर व लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। इन घरों की दीवारें जो होंगी वो चूने द्वारा पोती जाती हैं, जिससे घर में क्या होते हैं? कीड़े नहीं लगते हैं। घर के फर्श लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। यह घर एक मंजिला और दो मंजिला दोनों ही होते हैं। इसके निचली मंजिला का प्रयोग स्वयं निवास के लिए किया जाता है। इस प्रकार के घर हिमाचल प्रदेश व लद्दाख में पाए जाते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश घर की जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं? ढालू नुमा होती हैं, इस तरीके से होती हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से, ताकि जो बर्फ पड़ेगी वो ऐसे करके गिर जाएगी नीचे। ढालू नुमा छत होती है दोस्तों। जबकि लद्दाख में यह समतल भी हो सकती है। लद्दाख में छतों का प्रयोग अनाजों को सुखाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों हाउस बोट की। इसे तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। आपसे सीटेट में पूछा जाएगा कि तैरता हुआ घर किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे हाउस बोट को कहते हैं। यह अधिकांश कितने? दो मंजिला के होते हैं। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना होता है। यह सामान्यतः केरल में और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं दोस्तों। केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है? केरल में ही है दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका डल झील हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपका डल झील हो गया, डल झील हो गई आपकी, बूलर झील हो गई, शेषनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। ठीक है, ये सभी झीलें कहां हैं दोस्तों? आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों डोंगे की। ये दिया गया है डोंगा। अब देखिएगा, इसे भी तैरता हुआ घर कहते हैं दोस्तों। यह एक मंजिला होता है, ऊपर से खुले हुए होते हैं। इसका प्रयोग मछुआरे लोगों द्वारा किया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए। पिग्मी जाति के आवास, जो पिग्मी जाति होती है उनके भी आवास होते हैं। कांगो बेसिन के पिग्मी एक मानव प्रजाति है दोस्तों। इसका निवास स्थान मध्य अफ्रीका के कागो नदी की घाटी पर है। इनका आवास जो है वो अस्थायी है, यानी ये समय समय पे अपना आवास बदलते रहते हैं। जंगली जानवरों से बचने के लिए यह अपना आवास जो है वे वृक्षों पर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पक्षियों के आवास की। बात करते हैं दोस्तों पक्षियों के आवास की। तो पक्षियों के आवास में सबसे पहले कौन आ जाता है दोस्तों? चील आ जाती है। चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर क्या है? अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। और ये जो चील है सबसे बड़ा घोंसला चील पक्षी का होता है। इसके घोंसले का सामान्यतः 4 फीट तक चौड़ा हो सकता है। यह अपने घोंसले का निर्माण इलाके के सबसे ऊंचे पेड़, मैंने अभी आपको बताया, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। यह अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों गिद्ध की। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है। यानी चील जब उस घोंसले को सालों दर साल चला लेगी, जब वो छोड़ के चली जाएगी चील, तो उस घोंसले में आपका जो गिद्ध है वो अंडे दे देगा। ठीक है, या इलाके के सुनसान पेड़ों के घोंसलों पे निर्माण कर लेगा अपना, यही काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फाक्ता की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो फाक्ता कबूतर प्रजाति का यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। फाक्ता को ही घुघु पक्षी भी कहते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों या कैक्टस कांटों के बीच बनाता है। फाक्ता, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं बसंत गौरी की। यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, आपने देखा होगा। गौरैया और कबूतर, बात करते हैं दोस्तों गौरैया और कबूतर की। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के पीछे, छत, आईने के पीछे बनाती है दोस्तों। जबकि बात करें कबूतर की, कबूतर जो होता है अपना घोंसला पुराने खंडरों में, मकानों में, वहां अपना घोंसला बनाते हैं दोस्तों। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं दोस्तों। कबूतर जो है पुराने मकान या खंडरों में घोंसला बनाते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शक्करखोरा। शक्करखोरा की बात करते हैं दोस्तों, तो शक्करखोरा नामक पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। जबकि बात करें कौए की, कौआ जो है अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की ऊंची डाली, किसी भी पेड़ की सबसे जो ऊंची डाली होगी वहां अपना घोंसला बना लेगा। जबकि चील की बात करते हैं, वो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कौए जो होता है अपने घोंसले में, कौए अपने घोंसले में लोहे के तार, टहनियों द्वारा अपना घोंसला बनाता है। कौए की 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कौए के घोंसले में कोयल अंडे देती है। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में अंडे, जो अपना घोंसला बनाता ही नहीं है बल्कि कोए के घोंसले में अंडे देता है, वो कौन है? आपकी कोयल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कोयल। कोयल, कोयल जो है अपना घोंसला का निर्माण नहीं करती है दोस्तों, यह कौए के घोंसले में ही अंडे देती है। कोयल भारत में कई जगह कविताओं में अच्छा प्रतीक मानी जाती है। कोयल या कोकिला कुल कुल पक्षी है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की बात करते हैं, जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदेगा, वहां अपने घोंसले का निर्माण कर देगा और अंडे उसमें दे देता है। आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से भाग सकता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? आपका शुतुरमुर्ग है दोस्तों। और सबसे छोटा हमिंग बर्ड। सबसे छोटा कौन सा है? हमिंग बर्ड है दोस्तों, ये जो है सबसे छोटा है। जबकि बात करते हैं सबसे बड़े की, वो क्या है? शुतुरमुर्ग है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया क्या करती है दोस्तों? दर्जन से आप पता चल रहा होगा, दर्जन का मतलब बना लो आप दर्जी। दर्जी यानी जो 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाती है, वही क्या है? दर्जन चिड़िया कहलाती है। 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है और उसी में अंडे देती है। दर्जन चिड़िया को उसका यह नाम घोंसला बुनने की खास कला के कारण मिला है दोस्तों। बात करते हैं उल्लू की। पहली बात तो ये कि उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है दोस्तों। ठीक है, 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू को दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलचिड़ी की। देखिएगा कलचिड़ी, कलचिड़ी इंडियन रोबिन के नाम से अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह पर बनाती है। यानी कलचिड़ी को हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं दोस्तों। और उसी में यह अंडे दे देती है। यह अपने घोंसले का निर्माण टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि को इकट्ठा करती है और उनसे अपने घोंसले का निर्माण करती है दोस्तों। बात करते हैं मनुष्य के घरों में रहने वाले कुछ जानवर हैं, पक्षी हैं, इंसेक्ट भी कह सकते हैं हम। जैसे कि कुत्ता मनुष्य के घरों में रहता है, बिल्ली भी रहती है, छिपकली भी रहती है। ठीक है, और आपकी मच्छर भी रहती है, मकड़ी भी रहता है और चूहा भी रहता है, चींटी भी रहता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं,
जंगल में रहने वाले जीवों की बात करते हैं। अब जंगल में कौन कौन से जीव रहते हैं? शेर रहता है, हाथी रहता है, जिसको विरासत पशु कहते हैं दोस्तों, विरासत पशु कहते हैं, हिरण कहते हैं, गेंडा है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 22 सितंबर। 22 सितंबर को 22 सितंबर को क्या करते हैं? गेंडा दिवस मनाते हैं दोस्तों। 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाते हैं। बाघ है, मोर है, चिंपैंजी है, तेंदुआ है और लकड़बग्गा है। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेड़ पे रहने वाले जीव जंतुओं की। बंदर रहता है, स्लॉथ रहता है। स्लॉथ की बात करते हैं, सीटेट का फेवरेट है ये स्लॉथ। ये क्या करता है? 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। दुनिया का सबसे आलसी जानवर है ये, और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक अच्छा तैराक भी है दोस्तों। आगे लंगूर है, पांडा है, विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं या रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पानी में रहने वाले। अब पानी में देखो मछली रहती है। मछली सांस कहां से लेती है? गलफड़ों से लेती है। डॉल्फिन है, वेल है, मगरमच्छ है, सांप है। भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है देखिएगा, पहले नंबर पे कौन सा आ गया आपका? करैत आ गया, करैत आ गया। दूसरे पे नाग है, तीसरे पे आपका अफाई है, और चौथे नंबर पे कौन सा है? दुबोइया है। और एक आपका होता है अजगर। अजगर जो है ये शेल प्रवृत्ति का क्या है? सांप है दोस्तों। ये काटता नहीं है, ये निगल कर खाता है, बट ये जहरीला नहीं होता है, तो इसीलिए इसको जहरीले में नहीं रखा जाता। जहरीले ये 4 होते हैं सांप। बतख है, मेंढक है और कछुआ है। कछुए को ही कछुआ हो गया, कछुआ है, और कछुआ है, ये मगरमच्छ है और छिपकली है। ये सब क्या है? सरीसृप प्रजाति के जीव है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अंत में आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ।